अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे खैरियत, ठीक हो, खुश हो। आज पीर है, हफ्ते का पहला दिन है और मैं वो जो एक केस हमने किया हुआ है ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से, मैंने और मेरी पूरी लीगल टीम ने, उस हवाले से मैं थोड़ा सा आज अपडेट करना चाह रहा हूँ आपको दोस्तों। आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर, और हमारा जो केस है ग्रुप इंश्योरेंस वाला वो 4 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अमीर अली भट्टी साहब के पास लगा हुआ है। और इसमें तमाम केसेस इकट्ठे हो गए, जो मैंने किए हैं या दूसरे वकीलों ने किए हैं। सबसे ज़्यादा तो मैंने किए हैं, लेकिन जो दूसरे वकीलों ने भी किए हैं वो सारे केस जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। और उसका जो है अब हो सकता है 4 दिसंबर को फैसला हो जाए, या उसमें देखें कि क्योंकि डिपार्टमेंट ने भी अपने जवाब जमा करा दिए हैं, पैरवाइज कमेंट्स दे दिए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पता किया, यानी फ़ोन किए हैं और कहा है कि जी आप हमें बताएं कि हमारे जो है वो फेडरल वालों का क्या हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा बता देता हूँ कि केपीके में रेट की वजह से लोगों को जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस मिलना शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि जो 2014 के बाद रिटायर हुए हैं वो मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कानून असेंबली में पास कर दिए रेट के बाद। वही ग्रुप इंश्योरेंस वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ भी उनकी खारिज हो गई थी, तो फिर उन्होंने कानून बना दिया कि 14 के बाद जो रिटायर हुए हैं वो जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। अब जो लोग केपीके में 14 के बाद यानी 14 से पहले के रिटायरमेंट हैं, कोई 13 का है, 12 का है, 11 का है, 10 का है, कोई भी है, वो अलहदा से रिट करके इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि जो 14 के बाद रिटायर हुआ है उसको मिल रहा है, जो 14 से पहले 13 को हुआ है उसको नहीं मिल रहा, क्यों? उसके अपने पैसे हैं जो उसको मिलने चाहिए। तो ये वहाँ के लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तो वो ये वहाँ के लोग चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा, बलूचिस्तान असेंबली ने जो बिल पास किया है केस के बाद, वो उन्होंने कहा है जी कि सबको मिलेगा। सबसे अच्छा बलूचिस्तान असेंबली ने पास किया है, सबको ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी, चाहे जो जिंदा है, जो जब रिटायर हुआ है, कोई 20 साल पहले हुआ है, 30 साल पहले हुआ है, कोई कल हुआ है, सबको ग्रुप इंश्योरेंस मिल रही है। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और हम अब ये चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पंजाब में भी ऐसे ही हो, ठीक है। अब पंजाब का हो सकता है 4 तारीख को कोई फैसला आ जाए, और उसमें जो भी अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह 4 तारीख की शाम को आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो बताना मुश्किल होता है। इंडिविजुअल मैं वीडियो के ज़रिए सबको डेट बताऊंगा, क्योंकि सैकड़ों लोग उसमें हैं। अब इसी तरह सिंध के लोग भी जो है ना, वो भी केस हम तैयार कर रहे हैं, सिंध के लोग भी तैयार रहे हैं। सिंध में भी जो है ना, वो जो सूबाई मुलाजमीन है सिंध हुकूमत के, उनके लिए भी हम इंशाल्लाह केस तैयार कर रहे हैं, तो वो कराची हाई कोर्ट में हम दायर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि ये अगले वीक में या जब भी हमें टाइम मिलेगा, आप सिंध वाले हमसे रब्ता कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपको करेंगे। अब रहा फेडरल वालों का, तो फेडरल वाले जो है ना वो मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर आप हमें हमारे लिए कुछ नहीं बताते। मैंने पहले भी बताया है, अब दोबारा आपको बता रहा हूँ कि फेडरल जो है ना, फेडरल उन्होंने रिट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लोगों ने दायर की थी, जो डिसमिस हो गई। एक जज के पास लगी थी, जस्टिस आमिर फारूक के पास लगी थी, जो डिसमिस हो गई। अब उसी की अपील की गई है वहां 2 जजों के पास, उसे हम कहते हैं आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील अपने कानूनी जबान में। तो आप यही समझ लें कि अपील की गई है, जो एडमिट हो गई है, उसमें नोटिस हो गया है, और वो अतर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं, और वो बड़ी हमदर्दी रखते हैं मुलाजमीन के साथ भी, और उम्मीद है कि वहाँ पे भी ये केस हम इंशाल्लाह ताला जीत जाएंगे। तो वो रिट वहाँ पे पेंडिंग है। अब इसमें जो फेडरल के लोग हैं ना, चाहे उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, चाहे उनका ताल्लुक केपीके से है, चाहे उनका ताल्लुक सिंध से है, चाहे उनका ताल्लुक पंजाब से है, वो सब जो है ना ये केस कर सकते हैं। जो फेडरल एम्प्लाई हैं वो केस कर सकते हैं। काफ़ी लोग हमारे से लोगों ने रब्ता किया है, हमने केस कर भी दिया है।
और भी जो करना चाहें KP के, बलूचिस्तान के, सिंध के, पंजाब के, वो हमसे रब्ता करें। और मैं आपको बता दूं, अपने ऑफिस का एड्रेस भी बता देता हूं और टेलीफोन नंबर भी बता देता हूं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो मेरा नाम है मलिक मुनसिफ अवान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। और मेरा जो ऑफिस का एड्रेस है वो है 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर, मुनसिफ लॉ चैम्बर, ये उसका एड्रेस है। और जो मेरा टेलीफोन नंबर है वो भी आप नोट कर लें, 0300472552। तो अब तमाम लोगों से मैं आखिर में एक रिक्वेस्ट करता हूँ। अक्सर लोगों में ये गलतफहमी फैली हुई कि जो भी रिट करेगा उसको मिल जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। जो रिट करेगा, और अगर हम केस जीत गए, ये है, अगर इसमें बहुत बड़ी अगर हम केस जीत गए तो फिर उन लोगों को पहले मिलेगा जो रिट कर रहे हैं। बाद में कानून बनेगा, चाहे उसके ऊपर साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन जो लोग रिट कर रहे हैं और हम वो केस जीत जाते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को मिलेगा जो रिट कर रहे हैं। इसलिए लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और खुदा हाफिज।